नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी का इंट्राडे लेवल क्या है। बिकॉज इंट्राडे लेवल के ऊपर किस लेवल के ऊपर बाई और किस लेवल के नीचे सेल करना चाहिए, और साथ में दो स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जिसका चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 37 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 1 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। यानी बैंक निफ्टी अगर हम बात करें फ्लैट, निफ्टी भी फ्लैट क्लोजिंग दिया है। बट क्या इंट्राडे में मोमेंटम रहा? तो उसके पहले इंट्राडे मोमेंटम से पहले हम ईओडी चार्ट देखते हैं। ईओडी चार्ट में कुछ चेंजेस हुआ है क्या? तो नहीं, कभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था वही है। 19,750 यानी इस लेवल के ऊपर जो क्रॉस हुआ है बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, लेकिन यहाँ एक रेजिस्टेंस जरूर है। सो करेंट जो फेज है ये अगर आप जो कर्सर मेरा देख रहे हैं, सो ये एक सप्लाई जोन जरूर है, डिमांड जोन यहाँ पे नहीं है। यानी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल जो जिसको बोलते हैं वहां पे ये नहीं दिख रहा है। अब इसके ऊपर ये बेरिश 45 के ऊपर अगर निकलता है प्राइस तो एक फिर से आपको एक रैली दिख सकता है, लेकिन तब तक के लिए हो सकता है कि प्राइस थोड़ा करेक्ट हो या कंसोलिडेशन में ये जाए। अब बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। अब बैंक निफ्टी अगर हम ईओडी की बात करें, सो बैंक निफ्टी ईओडी में यस कॉलम ऑफ ओ में ही है, बिकॉज आज फ्लैट क्लोजिंग है तो यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर में कुछ खास चेंजेस नहीं है ईओडी चार्ट पे। तो ये कॉलम ऑफ ओ में है और यहाँ पे जरूर रेजिस्टेंस लिया है। और करंट जो चार्ट सेटअप है अभी भी बेरिश नहीं हुआ है, न्यूट्रल है। बेरिश का लेवल जो है अगर प्राइस बिलो 43,455 के नीचे अगर क्लोज होता है तो वहां से बेरिश हो जाएगा, तो उसके बाद आप कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट हम देखते हैं और वन बॉक्स रिवर्सल पे। तो वन बॉक्स रिवर्सल में ऑलरेडी यहाँ पे जो क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि सेटअप बेरिश हो गया है, यानी बेरिश टर्न हो गया है, बुलिश टू बेरिश। अब कल के लिए अगर लेवल्स की बात करें तो 19,825 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये इसके ऊपर तो ये पॉसिबल एक अपसाइड मूव 920 और 950 तक आपको दिख सकता है। और प्राइस अगर 19,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 634 और 565 आपको दिख सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी यस प्रीवियस एंकर के पास ही यानी के नजदीक में ही क्लोज दिया है, तो दोनों एंकर ऑलमोस्ट सेम पे है। लेकिन अगर 43,885 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 44,193 और 281 तक जा सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 43,600 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल 43,300 तक पॉसिबल है। सो ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है, बैंक निफ्टी का बुलिश नहीं है। बुलिश का जो लेवल है 43,885 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बुलिश आपका टर्न होगा। अब टीओआई क्या इंडिकेट करे, तो टीओआई पूरे दिन आप देखो यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन था कि डाउन साइड, उसके बाद एक जरूर एक पुल बैक आया, उसके कंटिन्यूअस 10-11 बजे से लेकर और ये एक डाउन साइड और एक लास्ट में एक थोड़ा बुलिश साइड। तो इसके बेस पे आप ऑप्शन भी आप अपना प्लान कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग या से पुट बाइंग या कॉल बाइंग, इवन कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग बेस्ड ऑन टीओआई चार्ट आप कर सकते हो। और आपको क्या करना है, एट द मनी टीओआई चार्ट आपको प्लॉट करना है। इस पे और डिटेल में हम टीओआई का डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में। अब देखते हैं निफ्टी ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट करे, बिकॉज ऑल एसेट क्लास इसलिए कि अभी प्राइस जो है कल के वीडियो में हम डिस्कस किए थे ब्रेथ का, और ब्रेथ हम लोग देखे थे, तो आज निफ्टी 500 का भी ब्रेथ फिर से देखेंगे। लेकिन ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑल एसेट क्लास में अगर हम देखें ये कॉलम ऑफ एक्स में है, यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स और ये भी कॉलम ऑफ एक्स। सो कहीं ना कहीं कॉलम ऑफ एक्स इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यानी अदर एसेट क्लास इज आउट परफॉर्मिंग अगेंस्ट निफ्टी 50, यानी आज हुआ है। अगर ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल ये बैड साइन रहेगा इक्विटी मार्केट के लिए। और यहाँ पे एक आपको एक प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन यानी सॉर्ट ऑफ प्राइस करेक्शन आपको दिख सकता है।
अब देखते हैं ओआई के चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो ओआई में अभी क्लियर इंडिकेशन है 19,800 का सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे एक रेजिस्टेंस है, एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। जब तक प्राइस 19,800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी शॉर्ट कवरिंग आपको दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या नीचे में सपोर्ट कहां पे है? तो कहीं भी बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज पुट ओआई नहीं है। अगर बड़ा पुट ओआई अगर रहता तो वो एक आपका सपोर्ट का काम करता। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ओआई के हिसाब से 19,800 आपका रेजिस्टेंस है, डाउन साइड पॉसिबल आपको आ सकता है। और ये करंट जो एक्सपायरी यानी 23 नवंबर का जो एक्सपायरी है उसके बेस पे ये ओआई चार्ट है। अब देखते हैं ब्रेथ चार्ट। ये निफ्टी 500 का ब्रेथ है और यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का ही किया है। लेकिन हाँ, प्रीवियस जो ब्रेथ था वो 72 था और जो करंट 69 है। तो यस, आज जो फॉल हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन जरूर हुआ है। हाँ, यही क्रॉसओवर है जो कल के वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जब भी क्रॉसओवर होता है तो ये एक कॉशियस अप्रोच आपको जरूर रखना चाहिए। बिकॉज बहुत बड़ा कोई बाइंग यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ एक नजर रखिए जब तक 800 का यानी क्लियर 800। अब सी 800 का ओआई अगर है तो इसका मतलब क्या है 850 के ऊपर जब तक नहीं जाता, बिकॉज 50 पॉइंट से पहले इतना जल्दी कोई भी कवरिंग नहीं दिखता है। जो 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 मेरा ऑब्जर्वेशन है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बेस पे यानी 850 के ऊपर जाता है तो पॉसिबली वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिखेगा। अदरवाइज नहीं, कोई डरने की बात बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं दो स्टॉक जो कि चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। फर्स्ट स्टॉक है वो एक बाइंग साइड है, मेट्रो ब्रांड। 0.25% के चार्ट देखने से पहले इसका 3% और 1% चार्ट आप देखो। ये यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स का डोमिनेंस है, क्लियर दिख रहा है। अब 1% के चार्ट में भी आपको कॉलम ऑफ एक्स का डोमिनेंस, मतलब क्या कि अब कॉलम ऑफ एक्स पॉइंट एंड फिगर में कॉलम ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब प्राइस गोइंग अप और जब प्राइस नीचे आता है तो ये कॉलम ऑफ ओ रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कॉलम ऑफ एक्स डोमिनेंस कर रहा है इसका मतलब प्राइस ज्यादा ऊपर गया है और कम बार नीचे आया है। एक सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो अब करेंटली यहाँ पे डबल टॉप बाई भी है और 1% के चार्ट पे ये भी काउंट भी आपका ओपन है, यानी 1530 का काउंट ओपन है। अब मुझे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो हम क्या करेंगे, ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, एंकर कॉलम प्लस बाई सेल बाई, यानी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बाई सेल बाई बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू भी है और जिसका डबल टॉप बाई का जो लेवल है 1210 और इसका यस डबल टॉप बाई ऑलरेडी हो गया था। बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू आप इस कॉलम से काउंट भी प्लॉट कर सकते हो जो कि 1430 है और अनदर काउंट आपको कंजर्वेटिव 1459 आपको दिख रहा है। तो ये दोनों काउंट ओपन है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1255 है। तो इस पे आप नजर रखिए। मेट्रो ब्रांड अनदर स्टॉक जो कि एक सेलिंग साइड दिख रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस। अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट देखो, यहाँ इस एरिया में ये इंडिकेशन क्या दे रहा है कि सॉर्ट ऑफ सप्लाई जो, और ये रेंज को इसने ब्रेक दिया है, जो डाउन साइड जो कॉलम ऑफ ओ आपको दिख रहा है इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है विद बेरिश एबीसी फॉर्मेशन। अब ये बेरिश एबीसी फॉर्मेशन है और ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक आपको डाउन साइड मूव मिल सकता है 1940 तक। पैटर्न जो फेलियर लेवल है 2265 का है। तो आप ये दोनों स्टॉक पे आप नजर रखिए, अदानी एंटरप्राइजेस एंड मेट्रो ब्रांड। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए स्टॉक और कुछ नए स्टडी के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग सेटअप पे डिस्कस हम करेंगे। थैंक यू सो मच।